Good morning, students. Today I am going to continue lesson The Rat Trap for the class 12, written by Salman Akram. तो students, up till now what has happened in this lesson कि जो रैट ट्रैप पैडलर था वेगा बॉल, इसमें मेन कैरेक्टर किसको बताया जाए? रैट ट्रैप सेलर, who is a tramp. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस चैप्टर में लगभग समथिंग ये खत्म होने वाला है, पार्ट 14 पार्ट है। और अभी तक ये बता चुका हूँ कि रैट ट्रैप सेलर किस तरह से वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप मानता है, उसी रैट ट्रैप में जिसमें दुनिया को फंसा हुआ मानता है, आज वो खुद फंसा हुआ है। और अभी ये कहाँ पर है? इस समय जो आयरन मास्टर था वहाँ पर घर पर है, उसके घर आयरन मास्टर के घर पर है। और आयरन मास्टर के घर पर उन्होंने इसको पूरी तरह से फीड किया, एक बार को रिएक्ट भी किया, घर से निकालने की कोशिश की इनवाइट करने के बाद। लेकिन अब वहाँ पर उसकी आयरन मास्टर की बेटी जो है एडला विल्सन, उनकी रिक्वेस्ट करने पर उसके फादर ने परमिशन दे दी कि क्रिसमस सेलिब्रेशन चलो हमारे साथ कर लें। उसके बाद क्या हुआ? After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramston. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स की क्रिसमस की जो ईव था, ओकेजन था, अच्छे से पास हुआ। उसका सेलिब्रेशन, उसको खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, अच्छे से उसको घर पर रखा, टाइम टू टाइम खाने को दिया, सेलिब्रेशन भी अच्छे से किया, और इस तरह से वो इवनिंग जो थी पास हुई। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. जो स्ट्रेंजर यहाँ पर रैट ट्रैप पैडलर आया हुआ था ट्रैप, उसने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, सिर्फ एक ही काम किया, उसने खाया पिया सो गया, खाया पिया सो गया। इसलिए उसने वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, जैसा कि लोगों ने, वहाँ के रहने वाले आयरन मास्टर ने सोचा था कि शायद ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरे दिन, पूरी दोपहर सोफा पर, जैसे कहते हैं ना, पैर पसार कर, टांगें फैलाकर सोता रहा, और कोई काम नहीं किया उसने। At noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare. नून दोपहर में जागता, और जो कुछ भी उसको क्रिसमस फेयर के रूप में अच्छे क्रिसमस पर खाने पीने की सुविधा, फैसिलिटीज, शेयर उसका जो हिस्सा बन रहा था, वो टाइम टू टाइम उसको मिलता है। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने लंबे समय से ये सोया ही नहीं है, इसीलिए ये पूरी दोपहर सेफली एंड क्वाइटली यहाँ पर राम्सजो आयरन मास्टर के घर पर आराम से सोता रहा। In the evening, in all students, what we can say that in the above paragraph, it is explained or it is said that कि आयरन मास्टर की बेटी ने सारी फैसिलिटीज रैट ट्रैप को दी, खाने पीने के लिए पूरे दिन सोता रहा। सोने के अलावा दूसरा अगर इसको काम करने को मिला था वो सिर्फ खाने का, टाइम टू टाइम इसको जगाया गया, टाइम टू टाइम इसको खाने पीने के लिए फैसिलिटीज दी। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though a candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब शाम को when the Christmas tree was lighted, क्रिसमस ट्री को जिस तरीके से लाइट अप किया जाता है, उसमें कैंडल्स लगाई जाती हैं, लाइट अप की जाती हैं,
तो शाम को क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस ट्री को लाइट अप किया गया था, उसमें रोशनी कैंडल्स वगैरह जलाई गई और फिर से दोबारा आयरन मास्टर रेड ट्रैप पैडलर को जगाया गया। क्यों? क्रिसमस को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में जब वो आया तो ब्लिंकिंग एज दो एज द कैंडल लाइट हर्ट हिम, उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी, झपझपा रही थी। जैसे कि कभी आप सो के उठते हैं तो रोशनी जब आंखों पर पड़ती है तो ब्लिंक करती है, झपकी सी लेती है, बंद होती है, खुलती है रोशनी, ऐसा लगता है कि आंखों पर चुभ रही है। तो इसी तरीके से वो तो सो रहा था, पूरे दिन सोता रहा। क्रिसमस सेलिब्रेट के लिए उसको खाने पीने के लिए टाइम टू टाइम दिया गया। अब शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइट अप किया गया तो उसको बुलाया गया सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, उसकी आंखें ब्लिंक कर रही। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद तुरंत ही वो वहां से चला गया, गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर। अब 2 घंटे बाद फिर से एक बार उसको जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब इस बार उसको क्यों लगाया गया था? रात का डिनर करने के लिए। डाइनिंग रूम में वो ले जाया गया, डाइनिंग रूम में उसको क्रिसमस फिश दिया गया खाने के लिए, वो पॉरेज। पॉरेज स्टूडेंट्स दलिया को भी कहते हैं, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चाट वगैरह उन्होंने दी। तो इन दिस पैराग्राफ व्हाट इज एक्सप्लेन, व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, दैट एट द इवनिंग टाइम दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस as well as after 2 hours when when the red trap seller returned back to get sleep, he was called again after 2 hours to have his fish and porridge. फिश और porridge खाने के लिए उसको दोबारा बुलाया। As soon as he got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil could befall him, he would be welcomed back again. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट। अब शाम रात का जो भोजन था, फिश और पॉरेज हो गया, कंप्लीटली खाना खा लिया, पेट भर गया, अच्छे से चला सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम कैसे भी क्रिएट नहीं हुई। खाना खाने के बाद जो ट्रैम्प था, पैडलर था, वो उठा। जितने भी लोग वहाँ पर खाना डाइनिंग रूम में खाना खा रहे थे, सबके पास एक एक करके गया, और जाने के बाद, सबके पास जाने के बाद सबको उसने थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदद उसको मिली है उसके लिए। एंड गुड नाइट, थैंक यू एंड गुड नाइट। तो उसने विश किया, धन्यवाद भी किया, थैंक यू किया, थैंक्स किया, उसके बाद विश किया, गुड नाइट, सबको एक एक कर। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. लेकिन जब वो एडला विल्किंसन आयरन मास्टर की बेटी के पास गया, एडला विल्किंसन के पास गया, तो एडला विल्किंसन ने उससे क्या कहा कि जो तुम्हें सूट दिया हुआ है, ये सूट मेरे पिताजी के एक मन में बात है कि इसको तुम गिफ्ट के रूप में, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में अपने पास ही रख लो, इसे रिटर्न करने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं। तो इस एक गिफ्ट के रूप में वहाँ पर एडला विल्किंसन ने इस पैडलर के लिए बोला था कि तुम इसको गिफ्ट के रूप में अपने पास रख सकते हो। He did not have to return it, कि तुम्हें ये वापस नहीं करना है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again.
और कहा गया कि अगर एडलर विल्सन ने पैडलर से कहा कि अगर तुम नेक्स्ट ईयर भी क्रिसमस को हमारे यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे यहाँ आ सकते हो, आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हो, देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड इफ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर यू कुड रेस्ट इन पीस, और तुम आसानी से शांतिपूर्वक एक रेस्ट के साथ, आराम के साथ उसको क्रिसमस को नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर आकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड बी श्योर दैट नो इविल विल बefall him, और पक्का यकीन के साथ मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई भी इविल, कोई भी बुराई, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, आपको हम दोबारा से वेलकम करते हैं कि आप दोबारा आए और यहाँ पर ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। सो इन ऑल वी कैन से दैट हियर वेरी नाइसली, वेरी फाइनली क्रिसमस को आपस में सबने सेलिब्रेट कर लिया है। पैडलर ने जो सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिली खाने पीने की, पूरा दिन सोता रहा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने लंबे टाइम से वो नहीं सोया है, सोने पूरे दिन पैर पसार कर सोता रहा और उसने कुछ भी नहीं किया। खाने पीने के लिए उसको जिस तरीके से फैसिलिटीज़ चाहिए थी टाइम टू टाइम उसको खिलाया गया। शाम को क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया, क्रिसमस सेलिब्रेट के बाद रात का भोजन भी दिया गया। उसके बाद जब इसको मन किया कि इतना मेरे लिए किया इन लोगों ने, तो क्यों ना मैं इनको थैंक्स करूँ। उसने सबके पास एक एक करके जाके सबको थैंक्स किया और विश किया गुड नाइट। जब वो एडलर विल्सन के पास गया तो एडलर विल्सन ने कहा कि अब तुम यहाँ पर, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा लगा तो तुम नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर वेलकम हो, आ सकते हो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। और जो पिताजी ने तुम्हें कोट पहनने के लिए दिया था, उनकी इच्छा है कि तुम इस कोट को अपने पास एक गिफ्ट के रूप में रख लो। यू डोंट नीड टू रिटर्न इट बैक, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं कि तुम इसको वापस करो। The man with the red dress did not answer anything to this. जो रेड ट्रैप सेलर था, अब इसके लिए उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी आंसर, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस, अनलिमिटेड, अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज। So students, you can see the hard words boundless means unlimited and amazement and surprise। तो ये हुआ क्या, जो रेड ट्रैप सेलर था, पैडलर था, उसने एडलर विल्सन के इस क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं दिया। शी गेव एन सिंपल एंड लविंग रिक्वेस्ट, इन्विटेशन टू द रेड ट्रैप सेलर, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और बाउंडलेस अमेजमेंट यानी अनलिमिटेड सरप्राइज के साथ अचंभा होकर उसको बड़े गौर से देखता रहा कि एक अजनबी के लिए, एक स्ट्रेंजर के लिए ये लोग कितनी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मेरी ये कंडीशन पूरी जो है वो वैसी रहे। एक तरह से देखा जाए तो एडलर विल्सन का मन यही था, इसीलिए वो बहुत ही गौर से, बहुत अजीब तरीके से, कि मैंने सोचा भी नहीं था और मेरी कितनी हेल्प की जा रही है, इस तरह से रेड ट्रैप सेलर उसको बड़े गौर से देखता। The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. The guest was still asleep and they did not disturb him. अब दूसरी सुबह क्या हुआ, जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी थी, in a good season, तो स्टूडेंट्स में गुड सीजन का मतलब क्या हुआ,
प्लेजेंट वेदर, यानी सुबह जब होती है तो आपने देखा होगा कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस सेलिब्रेट हो गया, 25 दिसंबर निकल गया, अब क्या है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी दे बोथ गॉट अप इन अ गुड सीजन इन अ गुड वेदर इन अ प्लेजेंट वेदर टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और सुबह जल्दी उठकर उनको कहाँ जाना था? चर्च। चर्च में किस लिए? गॉड को प्रे करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए उनको सुबह सुबह तैयार होकर चर्च जाना। द गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप। उनका गेस्ट कौन है? रेड ट्रैप सेलर एंड पैडलर। ये अभी भी सो रहा था। और कितना अभी पहले भी बोला गया था, कितने लंबे टाइम से नहीं सोया, ये ऐसे सो रहा। The guest was still asleep and they did not disturb him. और जो एडला विल्किंसन और आयरन मास्टर, इन दोनों ने कोशिश की कि हम इसको डिस्टर्ब करें, सो रहा है सोने को, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट here up till now he got so many good facilities, so good service he was received by the iron master as well as from his daughter. Students, if you want to take a screen shot for these words, hard words, you can take for a while. When at about 10 o'clock they drove back from church, the young girl said and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. Students, hard word, dejectedly. Sadly. When at about 10 o'clock they drove back from church. चर्च में एडला विल्किंसन और उसके फादर आयरन मास्टर प्रे करने के लिए गए थे गॉड को। तो जब वो 10 बजे सुबह चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड। और जो यंग गर्ल थी एडला विल्किंसन, वो कार में बैठी, अपनी गाड़ी में जिसमें बैठे, उसमें गाड़ी में दुखी बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। लेकिन किस बात पर दुखी थी ये नहीं मालूम। देन यूजुअल, जैसा कि कभी कभार थोड़ा दुखी होती होगी, लेकिन यूजुअली जैसा होती थी उससे बहुत ज़्यादा वो अपने आप में दुखी थी, बैठी हुई थी। लेकिन रीज़न क्या था ये नहीं पता। एट चर्च रीज़न यहाँ बताया जा रहा है कि क्यों वो दुखी थी। शी हैड लर्न मीन्स केम टू नो। तो वहां पर दुखी बैठी हुई थी गाड़ी में। वहां पर चर्च में उन दोनों को, आयरन मास्टर और एडला विल्किंसन को क्या पता लगा कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर है जो कि पहले कभी आयरन वर्क में काम किया करता था, और वहां पर उसकी चोरी हो गई। और चोरी करने वाला कोई और नहीं, एक रेड ट्रैप सेलर था, और रेड ट्रैप सेलर ने ही उसकी चोरी की है। तो यहाँ पर बड़ा अजीब लगता है कि ये तो कोई चोर है जिसको अपने अपने घर में पनाह दी है। तो यहाँ पर वो बहुत ही बुरा फील करने लगे कि मैंने जिस व्यक्ति को इतना अच्छा समझा और आज भाई ऐसा निकला, तो हो सकता है ये वही व्यक्ति हो और मेरे घर में भी ऐसे इसमें कुछ कर रहा हो या किया हो। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। पिताजी उसको एक तरीके से टॉन्ट करते हुए, ट्रबल देते हुए कि ये वही व्यक्ति है जिसको तुमने बहुत अच्छा माना। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। अब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं अलमारी में कितनी चांदी की सिल्वर की जो स्पून्स हैं, पता नहीं कितनी बची होंगी, सब खत्म हो गई होंगी, चोरी कर ली होंगी। स्टूडेंट्स, इन दिस प्ले अप टिल नाउ in the part 14 I have explained you that all the good facilities were given to the rat trap seller, tramp peddler,
and after that he was also given food time to time, and he got sleep for the whole day, whole noon. And when the iron master as well as his daughter Adla went to the church, they came to know that one of the red trap seller has been theft into the old Proctor's house. Because of that, she became very sad. So, students, in the next part, I will give you the last part. I will explain you, and what happened the next, I will tell you in the next lecture. Till then, thank you and goodbye.